मांगे से भीख न मिले जी और प्रभु। बिन मांगे हीरा मोती मिले। साथियों, मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा, संतों के चरणों का दास, मैं अभिषेक पटेल। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, यह चित्रकूट सदियों से संतों मुनियों की तपोभूमि थी। और जैसा कि मैं आपको बीहड़ जंगल, गुफाओं, कंदराओं में जा के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में मैं आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगल में, यहाँ पर संत रहते हैं जो पेड़ पर अपनी कुटी बना कर रखे हैं। तो जैसा कि उनकी तपोभूमि यहीं पर अभी इस समय बता रहे हैं कि यहीं पर है, और हम उनकी तपस्या का फल दिखा रहे हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से, चित्रकूट दर्शन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा भी है, अब उनके लिए कुछ थोड़ी सी सेवा है टूटी फूटी, तो उनको लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, हम उनका फिर सत्संग सुनाते हैं। तो जैसा भी लगे तो आप कमेंट करिएगा, और इसी तरह हम आपको संतों के दर्शन कराते रहेंगे। साथियों, इतना ज़्यादा सामान है कि वजन ले जाते समय बहुत ही कष्ट हो रहा है। जैसे कि अब संतों के लिए ये कष्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, और हम उनके लिए इसमें बॉक्स में फुल सामान भरा है। जैसे कि कुछ सामान है, खाने पीने की व्यवस्था है, ये गद्दा है जो उनके नीचे से रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गद्दा है। समय आने पर कंबल भी उनको किसी तरह से भेंट करेंगे। तो आइए हम उनके तक पहुँचते हैं। और सामान ले जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो वाली तो पास है। बस बंद कर। गोपाल जी बैठे हैं। ऐसे बढ़ जाइए। ये जो हमारे भगत देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद खुश रहो, आनंद करो, परमात्मा खुशी रखे। जी। और ये महाराज जी, ये गद्दा रखते हैं खुश रखने रहो, के लिए। आनंद। और इसको आप इधर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा भोजन खा दें। ये सब्जी है, ये शुरू के लिए, ये तेल, और इसमें दाल और गुड़ है। ठीक। और ये आटा, ठीक। और इसमें है चावल। और ये डिब्बा में आप रख दिएगा, ताकि बंदर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये डिब्बा में ही आप अपना पूरा सामान रख लिया करिएगा। तो थोड़ा सा महाराज जी आपसे सत्संग के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। तो गुरु जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा है रामदास। रामदास। और आपके गुरुदेव? लक्ष्मी नारायण दास। तो गुरु जी, हम सुदामा कुटी से हैं। सुदामा कुटी। सुदामा कुटी। तो आप कितने साल से यहाँ पर ये बीहड़ जंगल में कुटी यहाँ बना? 15 साल हो गई। 15 साल। तो ये और कोई यहाँ रहते थे पहले आपके साथ? हमारे भाई थे। वो भी संत ही थे? हाँ, वे संत थे। तो मतलब जो समानी बताई ना, जी जी। वो नहीं, हमारे भाई की है। अच्छा ये छोटे थे हम। अच्छा। तो भी मतलब जो है उनकी तबीयत वैसी भाई, तो हमसे पूछने लगे कहा भैया तुम अकेले रहो तो कैसे रहो जी। तो जो है कि 2-3 महीना बाद उन्हें पहले ही पूछी थी, पहले बाद उनको शरीर छूटा। तो उनको उन्होंने बताया था कि हम इस तरीके से रहें, ऐसे रहोगे तो सब शांति पाओ आराम से। उसके बाद शरीर छोड़ दो। तो हम बिल्कुल अपने कहीं नहीं जाते हैं, जो अपनी सेवा
तो अपनी कर रहे हैं, जो आएगी सेवा तो स्वीकार कर ली, नहीं आएगी सेवा तो खुद तो अपने शरीर की परमात्मा खुद ही कर रहा है। ऐसा नहीं, जी। हम भंडारे में नहीं जा रहे, सत्य पे रहते हैं। जो जैसा अपना करें होगा तो अपने वही स्वीकार है। हमारा तो ये परमात्मा से विनय है। ऐसा में तो ये चीज को जब हम भागे भागे फिरेंगे तो क्या हम करना कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये परमात्मा तो की ये गुरुदेव आपको मतलब संत बनने की इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? संत बनने की इच्छा तुमको हम जो है 18 साल की उम्र से बस ऐसा में लोडेश्वर महादेव हैं बाराबंकी जिले में, तो वहाँ कांवड़ चढ़ाते रहे। सोना पहले दूसरे संगे जाते रहे, फिर उसके बाद भाई समरथ हो गए तो भाई संगे जाते रहे, क्यों तो कांवड़ चढ़ाई। उनकी तस्वीर ला करके उनकी आरती पूजा करते रहे। तो परमात्मा ने जो है उनकी भाव भक्ति वहाँ से प्रकट हो गई। फिर धीरे धीरे माँ बाप की सेवा में लगी रही, माँ बाप की सेवा करी। वे अपने सुख शांति गुरु लला हमारे तुम 2 भाई हो, 2 लला हो, 2 संगे रहना, संगे रहेंगे विशेष। उसके बाद जब उनको कार्यक्रम करने के बाद में फिर हम वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँच गए तो वृंदावन में जो है अपने न रहे, तो अपने आराम से कमरा लेके किराए से अपने और भंडारे। फिर भाई बोले भैया गोपाल जी ले अपन जो है कि भाव भक्ति में अपने जो है तुम पढ़े हो, हम भागवत पढ़े हैं, पढ़ सकते हो तो भागवत लगवा दे। तो जी गोपाल जी हमारे भाई के हाथ की लिपे भाई। अच्छा। हाँ, वे बोले हम ले आए। मैं ले आओ, तुम्हारी इच्छा की बात है, तो मतलब ले आई। तो प्रभु जी तो आप वहीं से भाव भक्ति हमारी चालू हो गई। तो एक चीज प्रभु, आप मतलब कितने साल हो गए आपको इस संत जीवन में? संत को बनने का हम से कम होंगे 35 साल। 35 साल। तो गुरु जी मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि किस इष्ट देव की मतलब कौन से देव की आराधना करें कि जल्दी मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाए? क्योंकि जल्दी कोई संत बताते नहीं, इसलिए प्रभु जी हमारे भगत भी पूछते हैं कि नहीं मतलब संत से पूछो कि मतलब किस इष्ट देव की आराधना करें या पूजा करें तो जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए, मन लग जाए प्रभु के चरणों में तो जीवन ही धन्य हो जाता है। तो कैसे किस देव की पूजा करें कि जल्दी? भाई पूजा करने में तो आत्मा से परमात्मा जी। चाहे गोपाल जी की तुम आरती पूजा करने लगो, चाहे भोलेनाथ की करने लगो, जी प्रभु। दोनों जनन में भाई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हैं जी। तीनों में एक ही देवा, 3 देवा और एक ही देव हैं। पूजा जी। उनकी एक ही पूजा है। जी। हैं? जी प्रभु। तुम इनमें से तुम जो किसी को पकड़ लो तुम्हारी भाव भक्ति बढ़ती चली जाएगी। आगे समझ में? जी। तो ये बात है, इसमें जो है कि अपना उसी के बीच भाव भक्ति तुम आत्मा में रख लोगे तो तुम जो है अपने उन्हीं को पकड़ जाओगे, तुम्हारी सब सुख शांति मिलेगी। ऐसा नहीं। तो ये चीज है कि जिन्हीं से सब कुछ लगे हैं। ऐसा में जी। तो ये है। तो गुरु जी एक हमारे भगत थे नर्मदा से, वो पूछ रहे थे कि नर्मदा माता के किनारे मतलब बैठ के पूजा किया जाए या गंगा माता के तट बैठ के पूजा किया जाए, कहाँ बैठ के ज़्यादा सही रहेगा? जहाँ देखो आपको जो बताइए आत्मा से परमात्मा। जी। आत्मा में जो तुम अपने चाहे नर्मदा पे बैठ जाओ जी प्रभु। और चाहे गंगा माई पे बैठ जाओ, चाहे मंदाकिनी मैया पे, चाहे गंगा मैया पे, चाहे जमुना मैया पे, जी प्रभु, किसी तट पे बैठ जाओ, भाव लेकर बैठे, बस भाव लेकर, मतलब भाव शुद्ध हो तो चाहे जहाँ बैठो जहाँ जाओ प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। तो प्रभु जी
आपकी कुटिया इतनी छोटी है, कुटिया छोटी हो या बड़ी, मतलब कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है कुटिया में। वो तो होता ही था। तो ऐसी क्या कमी है जिसको पूरा किया जा सके, क्योंकि भगवान की इच्छा हुई तो कुछ ना कुछ। अब देखिए आप लोग भक्तों देख सकते हैं, ये महाराज जी की जैसी जैकेट है, देख लीजिए ये जैकेट पूरी महाराज जी कैसे पूरी फटी सटी है। ये देखिए महाराज जी ने अपने से बद्धी इसमें लगा दी। तो ये महाराज जी का ये जब बीहड़ जंगल है, यहाँ पर महाराज जी किसी तरह से इसको बना कर रखें ताकि ठंड से बच सकें। लेकिन फिर भी देखिए महाराज जी यहाँ रहते हैं बीहड़ जंगल में, और ऐसे संतों के दुर्लभ दर्शन बहुत ही मुश्किल में हो पाते हैं। तो प्रभु जी से अभी और जानकारी, तो प्रभु जी ऐसी क्या कमी है जिनको पूरा किया जा सकता है आपके यहाँ कुटी में? अब कुटी में तो जो ये कमी है, मतलब जो है कि अब इसकी हमारी किसी की बने जी इन्हीं पे सोचते हैं कि मतलब जो है कि ये चारों पाए अपन ये पाए बन के इंडस्ट्री जगह में अपना लेंटर पड़ जाए। अच्छा, इसमें लेंटर पड़ जाए। हाँ वही इसलिए ये- लेंटर पर जाएगा तो वहाँ में क्या है कि भगवान भी सुरक्षित, इन्हें से अपनी उम्र बढ़ जाए, इनका ऊपर ये गोल गोल छोड़ दिया जाएगा तो मठ बन जाए ऊपर। और जैसे अभी फिलहाल टीन सेट करवा दिया जाए, जैसे खंभे खड़ी करके टीन सेट करवा दिया जाए इसमें, हाँ वो सही आपकी- सही रहेगा। वो सब कुछ सही जो तो मतलब जो ऊपर से छाया हो जाए मेन, क्योंकि अभी तो ये पन्नी लगी है। तो दिखा दो थोड़ा सा, ये देखो पूरा टूटा फूटा है। देखो अब बारिश महाराज जी होती होगी तो नीचे पानी आ जाता होगा। वो आ जाता तो थोड़ा बहुत सब आप पानी तो बचाना तो आ जाता है, पानी से सूख जाता है, कौन तो जो है सूख गिली बने जी प्रभु। आ जाए। तो प्रभु यहाँ मतलब भगवान के आप ही मतलब यहाँ पूजा अर्चना करते हैं? हम ही करते हैं। तो यहाँ कोई- गंगा माता हैं, तो क्या कभी मतलब उनको भी भोजन प्रसादी आप यहाँ से देते हैं? हाँ मतलब कैसे भोग किस प्रकार से लगाते हैं? भोग प्रसाद लगाते जैसे खाना टिक्कर बनाए, साग सब्जी बनाई, जो सामान से बना। हाँ हाँ, मतलब जो भी बना। हाँ। और एक चीज गुरुजी, अच्छा उसमें एक कटोरी में सब्जी रख ली, अच्छा। और थाली में और टिक्कर दो धर ली, हम्म, और पै आराम से भोलेनाथ को विराजमान कर दिए, सामने कर दिए उनके लिए, हाँ, और नमस्कार नमस्कार पर जपन कर लिया। जी प्रभु। और जितने देव देवता हैं सबको बुलाया, हम्म, हनुमान जी हैं, गोपेश्वर महादेव है, ऐसे में आस पास भोले वैसे सब संत महाराज अपन परमात्मा से संत महाराज बोलते हैं, जी जी देवता है तो संत महाराज। जी गुरुजी। तो सबके आओ महाराज, सब जने पर तुमको हमारा तुम्हारा अर्पण, तुमको अर्पण, हमारा क्या लागे। जी गुरुजी। अपना नमन किया, नमन करके अपने आराम से फिर वहाँ से करके 5 गिलास अपने जो है सबको घोट दिया, अगले गोपाल जी सबके नाम ले लें। बाकी अपने फिर जो अपने अपने आए उन्होंने से अग्नि में होम कर दिया। होम करने के बाद में फिर अपन जल दे के और बस फिर अपन एक टिक्कर निकाला, टिफन में रख दिया, और रख करके और बस फिर बाकी बाद में अपने भोजन करे। जब जल भर भी गए जी तो प्रभु। मंदाकिनी को एक टिक्कर वहाँ, अच्छा, मंदाकिनी माता को भी एक टिक्कर हाँ। देते हैं। वो हमारे सुदामा कुटी में गंगा जमुना जी में एक थार लग के जाता है सुदामा कुटी को, जो भंडारा बनता है सुदामा कुटी में, तो जाके एक थारी जो सामग्री, जो मीठा, जो चीज़ बनी, जी प्रभु। वो सब चीज़ जाएगी जमुना जी में, विसन होती है। जी एक संत लगा है, एक संत जाता है, जी। उसकी ड्यूटी वही है कि थार लेके उसे जाना है, और आराम से हम वो प्रथा जो वही सुदामा कुटी की प्रथा और वही हम प्रथा आप चालू आप किए पकड़े हैं। हैं। तो गुरुजी एक मेरा सवाल कि जैसे ये बीहड़ जंगल है, यहाँ पर लाना सामान बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये जंगल का एरिया है। तो यहाँ कभी मतलब आपको जानवर आते हैं यहाँ? वैसे जानवर आते तो हैं, तो इसीलिए तो ये जगह सफाई करें रेत, अच्छा, सफाई कर रहते हैं, इसके कारण अंदर सफाई नहीं आते हैं। अंदर नहीं, वो रास्ता बनी है, बना दी है, हाँ, हाँ। सब जने करते बैठते हैं। हाँ, हाँ। तो कहीं आते हैं तो जानवर तो कहीं चले जाते घाट पे, और कहीं इधर नहीं है, अच्छा, पानी पीकर चले पानी जाते पी हैं। कर पे चले जाते हैं। तो गुरुजी जैसे ये बीहड़ जंगल के अंदर आपकी कुटी बनी हुई है, तो जैसे भोजन प्रसादी बनी, तो मतलब अगर कोई आ गया तो कहते हैं कि संतों के पास मतलब चाहे जितनी कम भोजन प्रसादी बनी हो, अगर कोई भी पहुंच गया तो सबके लिए हो जाता है। क्या ये सत्य है? वो तो सबसे मतलब ऐसी कैसा मतलब कैसे चमत्कार हो जाता है ये? ये परमात्मा की है। अच्छा,
तो पर शक्तियाँ तो परमात्मा देता है, वो सब पूर्ण करता है। जी जो चीज़ उनको अर्पण हो गया तो भंडार में खुद बैठ जाते हैं, पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी आपका सोने का स्थान, सोने का स्थान सोने का सोते तो हम इस पे हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो हम भक्तों को दिखा दें। गुरुजी की देख लीजिए पेड़ में कैसे यहाँ पर महाराज जी लटके पड़े रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये गुरुजी की कुटिया है, देख लीजिए। इधर से देखिए और थोड़ा पास से दिखाओ, ये नीचे देखिए कुछ नहीं है, ये महाराज जी ऊपर ही टंगे रहते हैं अपना। ये लकड़ी है, ये लकड़ी के सहारे इधर और उधर, इसके कारण ऊपर महाराज जी ये लेट गए आराम से। ये अब यहीं पर महाराज जी की थोड़ा से अपनी बड़ा सेवा करवाते रहते हैं। ये नहीं प्रभु, ये महाराज जी बड़ा इसी में लेटे रहते हैं। और ये और इधर से दिखा दो थोड़ा से नजदीक आओ, ये ऊपर देखो कैसे, ये पूरा बांस का है, पन्नी पड़ी है, यही महाराज जी अपना विश्राम करते हैं। तो इधर से महाराज जी जंगल के जानवरों से भी सुरक्षा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई तो दिक्कत महाराज जी ऊपर से पानी बरसात में आ जाता होगा, आ जाता, पर थोड़ा बहुत व्यवस्था और बनाते रहते हैं बनाते थोड़ा बहुत। बनाते। तो ये महाराज जी का बिस्तर आपने देखा, महाराज जी फिर से उतर रहे हैं, आज देखते हैं। और ये महाराज जी का यहाँ महाराज जी के यहाँ इष्ट देव बैठे हैं, और ये धूना है। महाराज जी भोजन प्रसादी वो यही बनते, देखिए, भोजन प्रसादी यहाँ पर बनती है गुरु जी की। और ये महाराज जी की थोड़ा थोड़ा सामान बचा था, तेल ओल तो थोड़ा आ गया है, तो कम से कम थोड़े दिन के लिए चलेगा। फिर महाराज जी जो भी कमी हो तो आप हमें निश्चिंत रूप से बताइएगा, ताकि हम कुछ पूर्ति कर सकें आपकी टूटी फूटी, जो भगवान की मर्जी होगी। तो महाराज जी ओढ़ने के लिए कंबल उम्बल हैं अभी? हाँ हैं, कछु आएंगे, अब पुरानी धरी है अपनी भी, वो करा थी तो ठंड तो नहीं लगती? अब जो कुछ लगती है वो तो लगता ही नहीं था ठंड। अच्छा, तो महाराज जी अगर कंबल की व्यवस्था ना हो तो कंबल की व्यवस्था कर लेंगे। वो आप जी देखो एक बात है, जी जी प्रभु। हम जो है जी किसी से ये कि हमको फला चीज चाहिए, अच्छा, मतलब जो भी जिसकी श्रद्धा हो तो कर दे अपने आप। जी हमारा ये नहीं है कि हमको इतना दे दे उतना दे दो, ये नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहने किसी से कहते नहीं है कि हमें ये जरूरत है वो जरूरत है, जो भी है भगवान पूर्ण करेंगे सब कुछ। ये भगवान ही तो भेजवाए हैं, कहाँ भिजवाए हैं, हमारी क्या मतलब गत थी कि हम आपको दे सके, नहीं दे सका, वो तो भगवान ही भेजवाए हैं। वही टूटा है जी तो मतलब हम जो है किसी से कहते नहीं है, क्योंकि मांगे से भीख न मिले, जी और प्रभु। बिन मांगे हीरा मोती मिले। जी ये शब्द का जो साधु संत पकड़े रहेगा, इसमें हृदय में फंसाए रहेगा, वो किसी से मांगेगा नहीं। हम ये बात आज तुम जैसे कह रहे कि हमें फलाने, अब हम पे वो 25 तुमसे हमने कही जी और तुम पे न भई, तुम चोरी करोगी? नहीं प्रभु, ये तो भगवान की काऊ से उधार कर्ज लियोगी, जी प्रभु, ये कर्जा बना कर्ज लियोगी। सत्य सत्य वचन प्रभु, सत्य कहने का जी, मतलब जी प्रभु, इसीलिए संत नहीं अब कहते कुछ भी। इसलिए नहीं कहते हैं कि जो आपकी श्रद्धा है जी, तो आप करता जी, है, जो भी टूटा फूटा हो सके तो कर दें बस। क्योंकि अब महाराज जी आपकी ये जैकेट भी पूरी खराब हो चुकी है। अब वो तो जैसी को करा क्योंकि देख लीजिए पूरी मतलब ये फट गई है, ये देखिए जेब वो सब आपके कट चुके हैं, चैन भी नहीं है। तो ये महाराज जी अब जैकेट भी आपकी व्यवस्था नहीं हो। तो जो अपनी अलविदा लेते हैं आपसे, हम चलते हैं, फिर आएंगे जरूर आपको ठीक कुछ है। थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, अपने आराम से। ये थोड़ी सी वो, खुश रहो, आनंद करो, खुशी रहो बेटा। और ये महाराज जी आपकी कुछ अगर हो सकेगा हमसे, निश्चित रूप से तो नहीं कहते, अगर हो सके तो हम आपकी जैकेट और ये अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी व्यवस्था जरूर करेंगे। आपने करना जो सिद्धा बने तो जी करिए। प्रभु, यहाँ और यहाँ हम सत्संग के लिए आपके पास आते रहेंगे, जैसा भी होगा आपके पास। ठीक। तो साथियों, हमने आपको सत्संग सुनाया, जैसा भी लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं आप कुटिया, गुरु जी की कुटिया देख सकते हैं, ये है वो अलग ही बना कर रखे हैं। नीचे से ये इधर से दिखाओ, ये नीचे से लकड़ी लगा कर रखे हैं, नीचे से लकड़ी है और ये बोरी लगा कर रखे हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्था नहीं है इसलिए अपना ऐसे ही बना लिया। ये
जंगल का काम है तो जैसा भी हो सका तो बना लेते हैं। और ये ऊपर इधर महाराज जी के इष्ट देव है, तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ा से अगर ऊपर से कुछ छाया हो जाती तो बहुत ही अच्छा हमारे इष्ट देव के काम हो जाता। तो ऐसे आप लोग समझदार हैं, कुछ न कुछ सेवा आप ज़रूर करते रहिएगा संतों, क्योंकि संतों की सेवा करने से कुछ घटता नहीं है, बढ़ता ही है। अगर आप पाप भी किए हैं तो वो पुण्य में बदल जाता है आपका, क्योंकि संतों की सेवा ही सब कुछ है। और संत तो बड़े बड़े त्रिकालदर्शी संत हैं जो उनके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो साथियों इसी के उसमें हम लेते हैं आपसे अलविदा, हम चलते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसा भी आपको सत्संग लगा हो। ठीक।